हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी वीडियो की शुरुआत होती है सबसे पहले सुबह नहा धो के तैयार होने से। आज है गुरुवार का दिन, इसलिए मैंने आज साड़ी पहन रखा है। और आज की ब्लॉग थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि कथा वगैरह का मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी, तो इसलिए प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। और आज है गुरुवार का दिन, तो इसलिए मैंने भगवान जी को सबसे पहले रेडी वेडी करके लड्डू गोपाल को भोग वोग लगा दिया था। ये वीडियो मेरी थोड़ी पुरानी है, मैं इसको शूट करके अपलोड करना भूल गई थी। मैंने आपको कल परसों बताया कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं ये अपना थर्सडे वाला वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे भगवान जी लोग को धूप दीप अगरबत्ती जला के लड्डू गोपाल को मैंने भोग भी लगा दिया है। और अब मैं करूँगी गुरु भगवान की पूजा। तो मैंने यहाँ ये पीला फूल जाके बाहर से लेके आया है, तो सबसे पहले मैं ये फूल चढ़ा दूँगी, लड्डू गोपाल को मैं अर्पित करूँगी। उसके बाद मैं विष्णु भगवान को करूँगी। आज मैं कहानी कहूँगी, मतलब जो कथा होती है विष्णु भगवान की। ये मैं बचपन से देखती हुई आ रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी भी पहले फास्ट रहती थी, लेकिन अब बाद में सिर्फ वो कथा कहती हैं। और फास्ट मैं भी कुछ टाइम रही हूँ, बट अब मैं सिर्फ कहानी कहती हूँ, मतलब कथा पूजा वगैरह कर लेती हूँ, बाकी मैं फास्ट नहीं रहती हूँ। उसके बाद मैंने फूल वगैरह अर्पित करके पीले चंदन से ये जो कलश है, इसमें हम मतलब 1 लोटा जल भर के कलश रखते हैं और उस पर पीले चंदन से मैंने स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद मैं जो ये पीला वाला चंदन था ये लड्डू गोपाल के माथे पे लगा दूँगी, क्योंकि लड्डू गोपाल को चंदन बहुत पसंद है। और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो पीला चंदन ठंडक देती है, तो हम इसलिए पहले लड्डू गोपाल को भी अपना पीला चंदन लगा देंगे। उसके बाद हम इनको रोली का टीका लगा देंगे। बाकी देखिए मेरे लड्डू कितने प्यारे लग रहे हैं येलो वस्त्र में। येलो नहीं है, मतलब ऑरेंज है। बाकी ये हमारे विष्णु भगवान है, तो इनकी कथा मैं शुरू करूँगी। मैंने सुना है कि इनकी कथा कहने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये हैं मेरे भोले बाबा, बाकी देवता लोग हैं, भगवान जी लोग हैं। तो सबसे पहले मैं इन लोग को अभी दिया दिखा दूँगी, दिया धूप अगरबत्ती। कितने लोग बोलते हैं अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, तो लेकिन मैं थर्सडे की पूजा में अगरबत्ती जलाती हूँ, काफ़ी देर तक चलती है क्योंकि कथा थोड़ी लंबी होती है। तो मैं पहले विष्णु भगवान को लड्डू गोपाल को दिया हुआ दिखा के बाकी मैं शंकर भगवान को दिखा दूँगी। ये दोनों लोग अलग अलग हो जा रहे हैं, फिर मैं अभी कोशिश करूँगी कि इन लोग को एक साथ कर दूँ। और ये है बुक। तो अब मैं कहानी कहना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले हम भगवान जी को प्रणाम करेंगे और हाथ में एक पीला फूल और चने की दाल लेके कथा कहनी चाहिए। अगर नहीं है पीला फूल तो सिर्फ चने की दाल और मुनक्का भी ले सकते हैं। तो ये आगे पेज पे दो बाकी कथा का विधि वगैरह लिखा है, तो हम डायरेक्ट कथा कहेंगे। इसमें 2 कथा होती है, तो पहले कथा हम कर लेंगे। थोड़ा बहुत हम आपको कथा सुना तो नहीं पाएंगे और ना पूरा कथा दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत लंबी होती है, इतना वीडियो में नहीं आ पाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं कथा वथा पढ़ के सीधे मैं आरती आपको सुनाऊंगी। तो ये धूप दीप अगरबत्ती जो मैंने पहले जलाया था ये वैसे ही रख देंगे। बाकी हम दूसरा दिया जला लेंगे, दूसरा दिया के साथ हम आरती करेंगे। जब भी आप दिया वगैरह रखें तो उससे कभी आरती ना करें, हमेशा आप दूसरा दिया ही जला के आरती करें या कपूर से आरती करें। तो यहाँ मैं आरती कर रही हूँ विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान की आरती करने के बाद मैं भोले बाबा की आरती कर लूँगी। बाकी यहाँ पे जो शंकर जी और हनुमान जी हैं उन लोग को भी मैं दिया हुआ दिखा दूँगी। उसके बाद जो भी हम आरती करते हैं उस दिया को, जो दूसरा दिया है, दोनों को हम गंगा जल से 3 बार घुमा के और ऊँच देंगे। बाकी मैंने लड्डू गोपाल को आरती दिया, सब भगवान जी लोग को आरती दिखा के मैं भी खुद आरती ले लूँगी। और बाकी मैं भगवान को प्रणाम करके इनसे माफ़ी मांगूंगी कि अगर कुछ भी मेरे से गलती हुई हो तो आप मेरे को माफ़ कर दें। आप भी गुरुवार का व्रत नहीं कर सकते, मैं नहीं कहूँगी कि आप व्रत करें, सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है।
लेकिन भगवान विष्णु की कथा ज़रूर कहें। आप कथा एक बार करके देखें, फिर आपको उसकी कृपा दिखेगी, महिमा दिखेगी। उसके बाद मैं डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ। यहाँ मैं लड्डू गोपाल के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि दूध फ्रिज में था, बहुत ठंडा था, तो हम ठंडा लड्डू गोपाल को दूध नहीं देते। उसको हम गर्म करेंगे दूध को, उसके बाद हम लड्डू गोपाल को दूध देंगे। अब हम एक बार चेक कर लेंगे कि दूध नॉर्मल है, ज़्यादा गर्म है। तो नॉर्मल जैसा दूध पीने वाला होता है वो हम दे देंगे लड्डू गोपाल को। और सुबह में मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह का ही और दूध दही जो भी है इन सब का ही भोग लगाती हूँ मैं लड्डू गोपाल को। बाकी शाम में जो भी चीज़ें अवेलेबल है, फ़िलहाल तो मैं बिस्किट का ही लगा रही हूँ, तो मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ। अभी हम ले जाके दूध पिला देंगे उनको। देखिए ये मेरे लड्डू गोपाल, इनको मैं ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाई हूँ। दही रखी थी तो हमने हटा दिया है, क्योंकि अब हम दूध दे रहे हैं। तो बाकी हम ये लड्डू गोपाल को दूध दे देंगे। उसके बाद हम दोबारा से किचन में आ जाएंगे, क्योंकि कथा कहने में काफ़ी लेट हो गया था और मुझे मन कर रहा था एक कप कॉफ़ी पीने का। तो मैं अपने लिए फटाफट एक कप कॉफ़ी बनाऊँगी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को सुबह में नाश्ता वगैरह बना के दे दी थी। तो वो चले गए थे अपने शिफ्ट पे, सिर्फ मैं ही थी। तो पहले मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी। कॉफ़ी बनाने के बाद मैं बाकी सीधे लंच की तैयारी कर लूँगी। थोड़ी सी मेरे बैकग्राउंड में म्यूज़िक वगैरह, मतलब जो साउंड वगैरह है उसको प्लीज़ आप इग्नोर करें, क्योंकि खिड़की अभी लाइट है नहीं, मैंने खिड़की खोल रखा है, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे मैंने अपने लिए एक कप कड़क कॉफ़ी बनाई है। इसको हम पीते पीते, तब तक मेरी मम्मी का कॉल आ गया था, तो मैं उनसे बात कर लूँगी। उनसे बात करते करते मैं अपने कॉफ़ी पीऊँगी। जब इतना सुकून मिलता है ना, जब पूजा वगैरह करने के बाद जब थोड़ा सा टाइम मिलता है खुद के लिए, तो बाकी पूजा तो मैं सुबह कर लेती हूँ, बट ये जो थर्सडे की पूजा होती है ये थोड़ी लंबी चलती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हाँ मैं फ्री होकर आराम से तब कथा कहूँ, ताकि मेरा दिमाग पूजा में लगे। इसलिए इनको सुबह जाना होता है, तो मैं भगवान जी लोगों को पूजा करके थोड़ा बहुत, उसके बाद इनको नाश्ता वगैरह बना के, उसके बाद मैं थर्सडे की कथा करने बैठती हूँ। और आज बृहस्पतिवार है और मैं अपने पैर में आलता न लगाऊँ, ये कैसे हो सकता है। थर्सडे के दिन अपने पैर में आलता ज़रूर से लगाना चाहिए। वैसे तो अपने पैर को हमेशा सुंदर बना के रखना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। अगर जिस लड़की का, जिस औरत का पैर हमेशा सुंदर रहता है, चमकता है, उसकी भाग्य चमकता है। इसलिए मैं अपने पैरों का बहुत केयर कर रही हूँ। धीरे धीरे करना शुरू करा है, अब मैं भी धीरे धीरे चीज़ें सीख रही हूँ। तो मैं इसमें आलता लगाई हूँ। मैं हमेशा से मॉइस्चराइज़र वगैरह करा के इसको करती हूँ। और हाँ, ये मैंने टैटू करवाया था, इसकी भी वीडियो मैं अपलोड करके रखी हूँ। सॉरी, शूट करके रखी हूँ, अपलोड करना बाकी है। तो मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं कहाँ अपना टैटू करवाने गई थी। फ़िलहाल मैं गुजरात में हूँ, तो ये टैटू मैं अपने द्वारका में जाके करवाई थी, क्योंकि मेरे आसपास नहीं होता। द्वारका मेरे से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, इसलिए मैं वहाँ पे गई थी टैटू करवाने। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना आलता लगा ली हूँ। आलता मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद लगाती हूँ, मतलब लगाई हूँ, क्योंकि सुबह में इतना टाइम मेरे को नहीं मिला कि मैं आलता लगा के उसके बाद पूजा वूजा करूँ। नहीं तो अगर जब टाइम मिल जाता है, सुबह में थोड़ा सा मैं फ्री रहती हूँ, तो वो भी करके फिर मैं पूजा करती हूँ। तो देखिए ये मैंने पूरे अच्छे से जितना भी मुझे लगाने आया है मैंने आलता लगा लिया है। उसके बाद मैं डायरेक्ट अब आऊँगी लंच की तैयारी करने। तो लंच में मैं बना रही थी आलू का पराठा, क्योंकि सुबह में शेक वगैरह हो जाता है और मेरे हस्बैंड को चावल बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैंने आज थोड़ा सा मौसम भी ठंडा था, तो मैंने कहा कि चलो आज आलू का पराठा बना लेती हूँ। तो कई दोस्त मेरे से, मतलब मेरी फ्रेंड्स पूछती हैं, फ्रेंड्स क्या, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है वो मेरे से पूछती हैं कि दीदी आपका आलू का पराठा मतलब इतना गोल और इतना अच्छा कैसे बनता है, फुला फुला फटता क्यों नहीं है। तो सखी मैं आपसे यही कहूँगी कि जितना हो सके आप आटा को सॉफ्ट रखें, क्योंकि जब आटा सॉफ्ट रहता है तो आलू का क्या, आप किसी भी पराठे को बहुत अच्छा सा, बहुत सॉफ्ट बना सकती हैं, क्योंकि वो स्टफिंग भी उसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाती है, इसलिए फटता नहीं है। वही जब आटा कड़ा होता है तो स्टफिंग फट जाती है। इसलिए ये मैं आलू को थोड़ा बॉयल करके छोड़ दी थी, इसलिए मेरा आलू अच्छे से मैश नहीं हुआ था। बाकी हम गर्मा गर्म आलू को अगर आप मैश करके बनाएंगे उसका स्टफिंग, तो वो बिल्कुल मतलब पतला रहता है। पतला का मतलब उसमें बिल्कुल गांठ नहीं रहता है,
तो वो और अच्छे पराठे होते हैं। ये तो सुबह में मैं हड़बड़ी में आलू आलू उबाल के छोड़ दी थी पूजा वूजा करने के लिए। उसके बाद जब मैंने उसको बॉयल करा तो थोड़ा सा उसमें मतलब गांठ जैसा रह गया था, इसलिए हमारे आलू के पराठे फटते नहीं है क्योंकि मेरा आटा बहुत सॉफ्ट होता है। बाकी देखिए मैं एक एक करके सारे पराठे बना लूँगी। और हमेशा मैं अपने पराठे में मतलब किसी भी पराठे में, चाहे वो सिंपल सिंपल पराठा हो, पनीर हो, आलू हो, मैं या तो घी से बनाती हूँ या तो सरसों तेल से बनाती हूँ। तो मैं आलू वगैरह का पराठा ज़्यादातर सरसों तेल से ही बनाती हूँ। बाकी पनीर हुआ, ये सब पराठे, इन सबों को मैं घी से बनाती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। तो मैं एक एक करके अपने सारे पराठे बना लूँगी। और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं तो मैं उनको भी लंच दूँगी और ख़ुद भी करूँगी। आज के लिए वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी करें। बाकी आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाएं क्योंकि आप लोग अगर प्यार दिखाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब मेरी वीडियो को कोई तो लाइक कर रहा है। बाकी मेरे को अगर व्यूज़ नहीं आता, लाइक नहीं आते, तो मेरे को ऐसा लगता है कोई देख ही नहीं रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार बनाएं और मेरी वीडियो को ऐसे ही देखें, वॉच करें। अगर आपको मतलब कुछ भी बताना हो, पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।